गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कोई ब्लॉग नहीं लेकर आ रही थी। आज मैं लेकर आई थी अपना साड़ी का कलेक्शन। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी वाली साड़ियाँ और शादी का लहंगा और फेरों वाली साड़ी और बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, शादी की जितनी भी साड़ियाँ हैं मेरे पास, बाकी तो सब मैं पहनकर मतलब कर चुकी हूँ रिजेक्ट, लेकिन कुछ साड़ियाँ बची हैं। जो कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं ना कि जिनको मैं पहन भी नहीं सकती डेली में और जिनको मैं इधर उधर डाल भी नहीं सकती, सिर्फ रख सकती हूँ संभाल कर, ताकि कुछ बनाया जा सके आने वाले फ्यूचर में, या फिर देखने के लिए ऐसे ही बस अपने मन में संतुष्टि रहती कि हाँ ये मेरी शादी की साड़ी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी साड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी सबसे पहली साड़ी और ये साड़ी को मैंने कवर करके रखा है एक कवर में। ये है साड़ी कवर, ये रेडीमेड है मेरा। तो ये साड़ी का कवर मेरा रेडीमेड है, तो आप चाहे तो इसे हाथ से भी बना सकते हो, सूती दुपट्टे वगैरह से। तो इसमें इस तरह से हैंगर के लिए भी दिया हुआ है कि हैंग करके रख सकते हैं हम हैंगर में, और चाहे तो साड़ियाँ ऐसे ही कवर करके रख सकते। इससे ना साड़ियाँ ख़राब नहीं होती, तो मैं ज़्यादातर इसी में कवर करके रखती हूँ सारी साड़ियाँ अपनी। तो ये है मेरी एक साड़ी सबसे पहले नंबर की, बहुत हैवी साड़ी है ये, और पहले इस टाइप की ही साड़ियाँ चलती थी। तो ये पूरा पल्ला ना इस तरह से भरा हुआ है पूरी साड़ी पे वर्क, और बाकी जहाँ पर घूम वगैरह आते हैं, प्लेट्स आती हैं, वहाँ पर आधे में है। और ये है मेरी ब्लाउज इसके साथ की, और ये ब्लाउज अब छोटी हो चुकी है, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं आती है मेरे। तो इसके जब भी कभी पहनने का मन होगा मेरा, तो इसके लिए मुझे अलग से ब्लाउज स्टिच करानी पड़ेगी, क्योंकि ना ही इसमें ब्लाउज में इतनी गुंजाइश है कि मैं इसको खोल सकूं। और ये सेकंड साड़ी है मेरी, ये चरक वाली साड़ी होती है ना, वो है ये। तो ये ऑरेंज और ब्लू कलर की साड़ी है, बहुत अच्छी लगती थी मुझे साड़ी। और ये पूरे पे ना पल्ले पे इस तरह का वर्क हो रखा है, पूरी साड़ी मतलब जड़ी हुई है, पूरे पे वर्क इस तरीके से हो रहा है। और इसमें ना यहाँ पे रफ़ू हो रही थी, शायद ड्राई क्लीन जब कराई थी ना, तो उसने रफ़ू करके दी थी और मैंने देखा ही नहीं खोल के तब से, क्योंकि पहनने में ही नहीं आई साड़ी तब से। तो ये पूरे पे पल्ले पे इस तरह का वर्क हो रखा है। तो ये कुछ इस तरह से है आगे, ये जो जहाँ पे घूम वगैरह आते हैं, प्लेट्स आते हैं, वहाँ पर आधे में है और बाकी पल्ले पर पूरे पे वर्क है। तो ये साड़ी भी हो गई हमारी। अब मैं दिखाती हूँ आपको तीसरे नंबर की साड़ी। और ये साड़ी ना मेरी, मुझे बहुत दुख हुआ इस साड़ी का, और ये ड्राई क्लीन हुई रखी थी, ये भी चरख वाली ही साड़ी थी, लेकिन ये साड़ी मेरी अब ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसका ना कलर जगह जगह से फेड हो चुका है। हुआ क्या था, एक्चुअली लास्ट ईयर हमने घर में काम कराया था, तो जब हम घर शिफ्ट किया था हमने, तो मैं अपने कुछ कपड़े यहीं पर छोड़ गई थी, जो हैवी साड़ियाँ थी, लहंगा था, वो यहीं पर छोड़ गई थी घर पे, क्योंकि कवर्ड वगैरह, एक कवर्ड ऐसी थी हमारी जो हमें रिपेयर नहीं करानी थी, तो उसके अंदर रख कर छोड़ गई थी सामान। तो उसमें क्या था, बारिश आई थी, तो बारिश का पानी उस साड़ी के अंदर चला गया और ये सारी साड़ी मेरी ख़राब हो गई इस तरह से। मुझे बहुत दुख हुआ इस साड़ी का। और ये लाइनिंग बन रही है ना इस तरह से, और बाकी पल्ले पे इस तरह का वर्क हो रखा था सारे पे, तो इसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। अब ये किसी काम में नहीं आने वाली, पहनने में तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ रीयूज करूँगी मैं इसका, देखती हूँ क्या बना पाऊँगी, कुशन कवर या फिर कर्टन्स या बेड शीट, क्या बनेगा पता नहीं। और ये साड़ी है मेरी फेरों की साड़ी, और उस टाइम पे जब ये साड़ी थी मेरी पूरी इस तरह से भरी हुई थी, इस तरह का बॉर्डर है पूरी साड़ी के अंदर, और इस तरह का पूरे पे वर्क हो रखा है, ये पल्ला है पूरा जड़ा हुआ इस तरह से। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मतलब इसका ना फैशन आउट नहीं होता, और ये सितारे इसके चुभने वाले भी नहीं है बिल्कुल भी,
और ये कॉपर कलर है इसका, गोल्डन भी नहीं है, कॉपर है। और ये जो प्लेट्स आती है ना जहाँ पर, वहाँ पर ये आधे में हाफ हाफ में वर्क है पूरे में, इस तरह से। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है अपनी। तो इसको तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ जब मेरा मन होता है, कभी पहनूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मैं साड़ियाँ बहुत कम ख़रीदती हूँ, और ये साड़ी मैंने अभी 2-3 साल पहले ही ख़रीदी थी। शादी थी मेरी सिस्टर की, तब मैंने ख़रीदी थी। तो ये कुछ इस तरह से है। ये सिल्क वाली साड़ी है थोड़ा, और ये पल्ला है इसका इस तरह का। पूरी साड़ी पर ना इस तरह से हाफ, और इस तरह से पल्ले पे वर्क है पूरे पे। नीचे नीचे ना भारी हैवी बॉर्डर है ये, इस तरह से। और ये बूटियाँ बनी हुई हैं, इसका कलर बहुत सुंदर लगता है मुझे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी साड़ियाँ। तो मैं साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदती हूँ, पूरे साल में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 ही साड़ी खरीदती हूँ। करवा चौथ पर ख़रीदती हूँ एक साड़ी, अगर कहीं से मिल जाती है तो वो ख़रीद लेती हूँ, नहीं तो मिल जाती है तो वही पहन लेती हूँ, और नहीं तो तैयार कर लेती हूँ एक साड़ी में हमेशा करवा चौथ के ऊपर। तो जब भी मैं हल्की ही साड़ी तैयार करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं तैयार करती, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी करवा चौथ पर भी। तो ये इस तरह से ब्लाउजिस है इसका। वही ना, मैं साड़ियाँ इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैं साड़ियाँ परचेस भी नहीं करती कि रखी रहे, क्या फ़ायदा उसका, रखे रखे ही आधी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरा शादी वाला लहंगा। तो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं कैसा है मेरा लहंगा। हालांकि अब तो पहनना भी नहीं जाता, क्योंकि वही है ना, टाइम के साथ साथ ही सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो कुछ इस तरह का लहंगा है मेरा। ये पिंक रानी कलर का लहंगा है मेरा ये। और ये ना नेट का है, बहुत हल्का फुल्का सा ही है कहने को, लेकिन जब शादी हुई थी ना मेरी, तब मैंने कई बार पहन लिया था ये। तो अभी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हालांकि मैं इसको पहन सकती हूँ जब चाहूँ, लेकिन वही ना, मुझे ब्लाउज अलग से स्टिच करानी पड़ेगी। उस टाइम पे तो मैं बहुत पतली थी जब मेरी शादी हुई थी। लगा दूँगी आपको शादी की पिक भी, मैं एक होगी मेरे पास कोई तो ये कुछ इस तरह से वर्क हो रखा है इस पर। और ये दुपट्टा है इसका नेट का। तो ये इस तरह से है दुपट्टा इसका नेट वाला। और मेरी बेटी ने तो इसे पहन के ना इतनी सारी पिक खिंचवाई ना, मैं बता नहीं सकती आपको। मैं आगे लगा दूँगी, आप देखना ज़रूर लास्ट में। इतनी सारी मस्ती की है ना उसने इसे पहन पहन के, मम्मा का लहंगा, मम्मा का लहंगा देखकर। मैं आगे पिक लगा दूँगी इसकी। और ये है ब्लाउज, जो अब मेरे बिल्कुल भी नहीं आती है। और इन सब से अलग मैं दिखा देती हूँ आपको अपना शादी वाला पर्स। ये मेरी शादी वाला पर्स है। मैंने बैग कलेक्शन दिखाया था ना आपको, तो उसमें ये रह गया था मेरा दिखाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये कुछ गोल्डन कलर में है, और इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। बहुत प्यारा लगता है ये पर्स भी मुझे। तो कैसा लगा आपको ये पर्स मेरा, मतलब बहुत टाइम बाद निकाला मैंने ये, तो मुझे अच्छा लगा देखकर। और आपको ना कुछ एक दिखाती हूँ सासू माँ जी का। उनको ना एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ था, उन्हें एम्ब्रॉयडरी आती है सब तरह से। तो ये उनका एक कपड़ा था जिस पर एम्ब्रॉयडरी उन्होंने सीखी होगी कभी, तो ये एम्ब्रॉयडरी उन्होंने सीखी थी। ये मशीन से एम्ब्रॉयडरी की हुई है सारी, उस पे कपड़े पे उन्हें एम्ब्रॉयडरी आती हैं सारी। तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ना कोई भी चीज़ इस तरह की होती है ना, मुझे फेंकने का मन नहीं होता बिल्कुल भी। मैं उन चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ हमेशा। तो ये मैंने ऐसे ही संभाल के रखा हुआ है याद के लिए अपने पास। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना कैसी एम्ब्रॉयडरी है ये, मतलब कैसा लगा आपको ये पर्स, कैसी लगी हैं ये साड़ियाँ। तो मैं ये चीज़ें कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें मेरे पास बहुत सारी मिल जाएंगी आपको इकट्ठा हुई। तो आगे फ्रेंड्स वीडियो पूरा ज़रूर देखना, और प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को।
तो चलिए बस इतना ही था मेरा। फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ साड़ी का कलेक्शन। अगर आपको मेरी साड़ियाँ पसंद आई हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना कि आपको कैसा लगा मेरा साड़ी कलेक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। आपको पता है ये कौन सा लहंगा है? मम्मा की शादी का लहंगा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि मैं इस लहंगे में कैसी लग रही हूँ। वैसे मुझे चुभ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है। मम्मा ने मेरी ना थंबनेल के लिए फोटो भी क्लिक करके डाली है, जल्दी देखो। घूमो, धीरे धीरे धीरे।